चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 11 के प्रश्नावली 3 में चलते हैं। इसमें समरूपता के बारे में बताया है। समरूपता में के बारे में ये है कि यदि कोई भी आकृति है, यदि उसकी भुजाएं समानुपातिक हैं, दो आकृति दिए गए हैं, दोनों आकृति की भुजाएं यदि समानुपातिक हैं और उनके जो संगत कोण हैं वो यदि बराबर हैं, तो जो आकृति है वो समरूप हो जाता है, एक जैसे हो जाता है। समरूप का मतलब एक आकृति छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। जैसे आपके कॉपी का पेज, रजिस्टर का पेज, ठीक है, ये सब रेक्टेंगुलर हैं यानी आयताकार हैं, तो ये क्या है, एक समरूप है, हम इन्हें समरूप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटा या बड़ा हो सकता है, तो उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है इसमें। चलिए हम लोग प्रश्नावली 3 के कुछ सवाल बनाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, दो आकृति दिए गए हैं, दोनों आकृति में ये समरूप हैं, तो हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ओपी ज्ञात करना है। जैसे ओपी हम लोग को ज्ञात करना है, तो ओपी के संगत ये भुजा है और इस भुजा के संगत ये भुजा है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, चूँकि समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए पीओ ज्ञात करना है, तो पीओ अपान क्या हो जाएगा, ईडी। पहला है पी ओ अपान ई डी इक्वल टू एल एम अपान ए बी, एल एम अपान ए बी। पी ओ का वैल्यू अपन को ज्ञात हो जाएगा, ई डी का वैल्यू दिया हुआ है 3.4 और एल एम दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 6। पी ओ इक्वल टू 3.4 इंटू 3/6, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1.7, तो पी ओ इक्वल टू 1.7 आ गया, तो पहला हो गया। दूसरा इसमें ज्ञात करना है ई ए, ई ए ज्ञात करना है, ई ए ये, तो अपन ई ए अपान पी एल कर सकते हैं। ई ए अपान पी एल इक्वल टू ए बी अपान एल एम, तो ई ए पी एल ए बी एल एम 3, तो ये हो जाएगा ई ए इक्वल टू 2 इंटू 6/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, ई ए इक्वल टू 4। ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा इसमें एम लिखा हुआ है, एम एंगल ओ पी एल का मतलब होता है मेज़र, मेज़रमेंट ऑफ एंगल ओ पी एल, मेज़रमेंट ऑफ एंगल ओ पी एल। तो जो ओ पी एल एंगल है वो डी ई ए एंगल के बराबर हो जाएगा। तीसरा, एंगल ओ पी एल इज इक्वल टू एंगल डी ई ए विच इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ है, तो ये थर्ड हो गया आपका। इसी में चलते हैं फोर्थ, चौथा वाला है। चौथा है मेजर ऑफ एंगल एल एम एन, एंगल एल एम एन, जो एल एम एन एंगल है वो ए बी सी के बराबर हो जाएगा, ए बी सी। तो जो एंगल है ए बी सी वो 90 डिग्री का है, ये यहाँ पे ये 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। पाँचवें में चलते हैं, इसका पाँचवा लिखा हुआ है बहुभुज डी ई ए बी सी समरूप, बहुभुज डी ई
DEABC, DEABC समरूप बहुभुज OPLMN, OPLMN। इसके बाद इसमें बहुभुज BCDEA बहुभुज NOPLM कथन ठीक नहीं लिखा है, इसे ठीक करके लिखें। तो BCDEA समरूप होगा BCDEA समरूप होगा MNOPL। तो इस प्रकार से यदि दो आकृतियां समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी और उनके संगत कोण बराबर होंगे। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र 1 और चित्र 2 जो हैं समांतर चतुर्भुज समरूप हैं, तो x और y का मान पता कीजिए। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक होते हैं, इसलिए PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC। PQ का वैल्यू हो जाएगा x-2, AB का वैल्यू 6, PR का वैल्यू 15 और AC का वैल्यू 10। x-2 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 3 6।
x माइनस 2 इक्वल टू 3 तियाँ 9, x इक्वल टू 9 प्लस 2, x इक्वल टू 11 तथा फिर से अपन क्या करते हैं, क्यू आर अपान बी सी इज इक्वल टू पी आर अपान ए सी। संगत भुजाएं समानुपाती कर लिए। क्यू आर का वैल्यू है y प्लस 3, बी सी का वैल्यू है 8, पी आर का वैल्यू है 15 और ए सी का वैल्यू है 10। दो चौके 8, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, y प्लस 3 इक्वल टू 4 तियाँ 12, y इक्वल टू 12 माइनस 3 9, y का मान आ गया 9। नोट कर लीजिए इसको। इसका जो दूसरा वाला है वो आपके लिए होमवर्क में है। इसका जो दूसरा है, ये पहला था, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी का दूसरा वो होमवर्क में है। दो तीन 4। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 दिए हुए हैं। 4 मैं 2 बता दे रहा हूँ आप लोग को, 2 होमवर्क में रहेंगे। इसका पहला है इसका ये जो कोण है इसके बराबर है, ये जो कोण है वो इसके बराबर है, ये जो कोण है वो इसके बराबर है। अब इसमें हम लोग को x और y का मान ज्ञात करना है। चूँकि आकृतियाँ समरूप हैं, चूँकि समरूप आकृतियों के संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए सबसे पहले पर को x का मान निकालना है। तो x अपान 13 या इस अपन a b c d p
क्यू आर एस मान लेते हैं, तो बी सी अपान पी क्यू इक्वल टू सी डी अपान आर एस। अब बी सी एक्स है, पी क्यू 13 है, सी डी 10 है और आर एस 8 है। देन एक्स इक्वल टू 10 इंटू 13/8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 13 पंचे 65/4। ये एक्स का मान आ गया। वाई का मान निकालना है तो अपन पी एस अपॉन ए डी इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी। पी एस वाई है, ये 16 है, आर एस का मान 8 है, सी डी का मान 10 है। वाई इक्वल टू 16 इंटू 8/10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 16 चौको 64/5। नोट कर लीजिए इसको। इसी का दूसरा भी देख लीजिए। चलिए, दूसरा में ट्रायंगल बना है, ए बी सी पी क्यू आर। ये दोनों आकृतियाँ समरूप हैं। तो समरूप में हम लोग को जब संगत भुजाएं बराबर होंगी, समानुपातिक होंगी, संगत कोण बराबर होंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना है, मान लो x, तो क्यू आर अपान बी सी, क्यू आर अपान बी सी हो जाएगा, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। और क्यू आर अपान बी सी हो गया, इसका परपेंडिकुलर है तो मान लो ये भी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण पी आर अपान ए सी, पी आर अपान ए सी, ये x हो गया। और बी सी का वैल्यू 5 है, पी आर का जो वैल्यू है वो है 14, ए सी का वैल्यू है 10। x इक्वल टू 7। सिमिलरली इसका निकालना है तो ए बी अपान क्यू पी या पी क्यू हो जाएगा। और फिर से ए सी अपान क्या होगा, पी आर। इसका आधार तो इसका आधार, इसका कर्ण तो इसका कर्ण, ये हो जाएगा y। पी क्यू का मान है 7/√3, ए सी का मान है 10 और पी आर का मान है 14। दो सत्ते 14, 2 पंचे 10, 7 से 7 कट जाएगा। ये नोट कर लीजिए इसको।
इसी का तीसरा देखिए, तीसरा नहीं चौथा, ए बी सी डी पी क्यू आर, एक्स वाई जेड 6, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक पूरा 12, यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 और यहाँ से यहाँ तक 15। अब यहाँ पे क्या है, जो समरूप आकृतियाँ हैं वो है ए पी क्यू आर और ए बी सी डी। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी। मान लो जो अपन ए पी का एक्स लेते हैं, यानी ए पी, इसका ए पी, इसका ए बी। फिर जो भुजाएं दी गई हैं उनको ले लेते हैं, इसका पी क्यू, इसका ए डी, पी क्यू ए डी। ए पी का हो गया एक्स, ए बी का हो गया 15, पी क्यू का हो गया 6 और ए डी का हो गया 16। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, 15 तियाँ 45/8, एक्स का मान आ गया। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो। फिर चलते हैं वाई का निकाल लेते हैं, तो ए आर अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। तो ए आर का जो वैल्यू है, ए आर का जो वैल्यू है वो है, ए आर का वैल्यू है वाई, ए डी का वैल्यू है 16, पी क्यू का वैल्यू है 6 और बी सी का वैल्यू है 10। y इक्वल टू 16 इंटू 6/10, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो 16 तियाँ 48/5। अब z का मान निकालना है, तो क्यू आर अपॉन सी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। क्यू आर का वैल्यू z, सी डी का वैल्यू है 12, पी क्यू का वैल्यू है 6 और बी सी का वैल्यू है 10। z इक्वल टू 12 इंटू 6/10, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 12 तियाँ 36/5। तो इस प्रकार से यदि आकृतियाँ समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपातिक होंगी और ज्ञात कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसका। एक चतुर्भुज की भुजाओं की माप 4, 6, 6, 8 सेंटीमीटर है। दूसरा चतुर्भुज जो पहले चतुर्भुज के समरूप है उसकी भुजाओं की माप 6, 9, 9 और 12 सेंटीमीटर है। तो पहला है इसका स्केल गुणक क्या होगा, दूसरा है दोनों चतुर्भुजों के परिमाप ज्ञात कीजिए और इन परिमापों के अनुपात ज्ञात कीजिए। इनको ज्ञात करना है। तो चलिए दो चतुर्भुज बना लेते हैं। एक तो ये बना लिए, दूसरा ऐसे ही और बड़ा सा एक बना लेते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। दोनों आपस में समरूप हैं। इनकी भुजाएं दी गई हैं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। समरूप आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो इनको हमको पहले इसमें खैर अपने को स्केल गुणक निकालना है। तो दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज की अपेक्षा तो स्केल गुणक निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजाओं का अनुपात लिख दो कोई सभी, क्योंकि समरूप हैं तो सभी भुजाओं के संगत भुजाओं के जो अनुपात रहते हैं वो बराबर होते हैं। हम लोग लिख लेते हैं पी क्यू बटे ए डी।
पी क्यू का मान हो गया 12, ए डी का मान हो गया 8, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3/2 यानी कि 1.5। ये पहला वाला सवाल का आंसर हो गया आपका। दूसरा, दोनों चतुर्भुजों का परिमाप ज्ञात करो, तो परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप, ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 6 6 8, 6 4 10 हो गया और 8 और 6 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, 6 + 9 + 9 + 12, 9 9 18, 9 9 18, 18 और 12 हो जाएगा 30, 6 36 सेंटीमीटर। तो दोनों के परिमाप निकाल लिए। तीसरे में दिया है इनके परिमापों का अनुपात ज्ञात करो दूसरे चतुर्भुज का पहले चतुर्भुज से। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप बटे चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप, 36/24, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36 बराबर 3/2 बराबर 1.5। तो इस प्रकार इसके सवाल, पाँचवा सवाल भी आप लोग को बनाना है इसका। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।